अडोनाई यहोवा एलोहीम के कदूस और जलील नाम में आप सबकी सलामती। जब भी हम कलाम मुकद्दस का गहराई से मुतालिया करते हैं और खास तौर पर जब हम यहोवा एलोहीम की ईदों, शब्दों, अहदों, वादों, अहकामात के बारे में पढ़ते हैं तो हमें साथ साथ एक लफ्ज लाजमी मिलेगा, वो है अबदी, दायमी, अबदियत, हमेशा, अबद तक। और इंग्लिश में अगर देखा जाए तो यानी जो बाइबल के इंग्लिश अंग्रेजी तर्जमे हैं उनमें देखा जाए तो उसमें फॉर एवर हो गया, डेज ऑफ ओल्ड, परमानेंटली, परमानेंट, ओल्ड, लॉन्ग टाइम, एंशिएंट, इटर्नल, एजेस, लॉन्ग पास्ट, लॉन्ग अगो, लास्टिंग, फॉर एवर मोर, इस तरह के अल्फाज मिलेंगे जिनका वही मतलब है अब्दी, अब्दियत, हमेशा के लिए, दायमी। लफ्ज अब्दी या दायमी या अब्दियत, हमेशा के लिए, अब्रानी ज़बान के लफ्ज ओलाम से निकला है। ओलाम जिसका मतलब है कदीम, ये बुनियादी तौर पर 3 अल्फाज का मजमूआ है, अब्रानी के 3 अल्फाबेट्स का। उसमें एन, लामद और मन। मूसा के दौर में जो अब्रानी ज़बान बोली जाती थी या लिखी जाती थी उसमें वावल का इस्तेमाल नहीं होता था। सिंपल यानी आम ज़बान में कह लो इसके ऊपर जबर, पेश, जेर, इस तरह के जो वावल थे वो नहीं लिखे जाते थे, सिंपल लिखे जाते थे। और मैं पहले भी आपने काफी लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अब्रानी ज़बान का जो हर लफ्ज है उसकी अपनी एक वैल्यू है, न्यूमेरिकली भी और इसके अलावा स्पिरिचुअली भी, एक रूहानी तौर पे भी हर लफ्ज, हर अल्फाबेट अब्रानी के एक अपने अंदर यानी वुसअत रखता है। खैर, हम अपने असल टॉपिक की तरफ आएंगे। देखिए जी, मैं 12 बार बात कर चुका हूं, या जो भी हमारे अल्फताब प्रोडक्शन के दोस्त हैं, जो हमारे एक मैनेजमेंट है, हमेशा ये बात करती है कि जी हम किसी चर्च के, किसी पास्टर के, किसी कलीसिया के खिलाफ नहीं है। हम वो बात करेंगे जो कलाम मुकद्दस में लिखा है और उसी के हवाले से बात करेंगे। बाकी अगर कोई समझता है कि जी उनके खिलाफ है, या अगर किसी कुछ लोगों की सोच है या चर्चेस की या पास्टर्स की या लोगों की, तो ये जी उनकी सोच है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो बात करेंगे जो कलाम मुकद्दस में लिखा है। कलाम मुकद्दस में इसके बारे में लफ्ज अब्दी, दायमी, अब्दियत, हमेशा, इटर्नल, ओलाम बेशुमार आयात हैं, लेकिन मैं सिर्फ चंद आयात आपसे यहाँ एक एक आयात शेयर करूंगा, ठीक है जी। बाकी आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। असल में हमारा काम उन अनवानात, मौजू या जो इश्यूज हैं या जो हिस्से हैं उनको सामने लाना है जिनके बारे में आम चर्चेस, पास्टर्स हजरात बात नहीं करते। क्यों नहीं करते ये जी हमें नहीं पता, या बताना नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते ये वो बेहतर समझते हैं। क्या एक बात जो मैं 12 बार करता हूं, कलाम मुकद्दस को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको किसी पादरी या चर्च की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा उस्ताद यशवा हामशीख, हमारा निजात दहिंदा,
اور روح پاک ہے. اگر وہ آپ میں بسا ہوا ہے، آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. سو ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ لفظ ابدی، ابدیت، دائمی، اولام، یعنی کس کس جگہ، اور خاص طور پر جیسے میں نے بتایا ہے کہ عہدوں، یہوہ کے احکامات، کلام، شبتوں، عیدوں کے بارے میں استعمال ہوا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں جی یہوہ الوہیم کا عہد، پہلا تواریخ 16 باب 15 سے 17 آیت تک کیا لکھا ہے؟ سدا اس کے عہد کو یاد رکھو اور 1000 پشتوں تک اس کے کلام کو جانو. اس نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ یہوہ الوہیم نے. اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا اور قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، جسے اس نے یعقوب کے لیے آئین کے طور پر اور یسرائیل کے لیے ابدی، دیکھیں جی، یسرائیل کے لیے ابدی عہد کے طور پر قائم کیا. یعنی میں نے کہا بتایا تھا کہ ابھی یہ دیکھیں عہد کا ذکر آیا ہے جو یہوہ نے باندھا، تو ساتھ ہی ابدی عہد کا ذکر ہو گیا، یعنی لفظ ابدی ادھر بھی آ گیا. اسی طرح اگر نمبر 2 پہ ہم دیکھیں تو یہوہ الوہیم کے احکامات، مزمور 119 160 آیت میں دیکھ سکتے ہیں. تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں. پھر ابدی آ گیا یا دائمی ہیں. اسی طرح نمبر 3 شبت، عیدیں. یہوہ کا شبت اور عیدیں دائمی ہیں. اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ عیدیں کون سی یہوہ کی عیدیں ہیں، وہ احبار 23 باب پورا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خروج 31 باب 16 آیت. پس بنی اسرائیل شبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں. دیکھیں جی، اصل سبت شبت ہفتے کا دن ہے. مسیحی بذات خود شبت کے دن ہفتے کو جا کر ہیکل میں تعلیمات دیتا تھا. اس کے رسول شریعت کے پابند تھے اور ہفتے کو یعنی سبت مانتے تھے، احترام کرتے تھے. کلام مقدس کسی جگہ بھی نہیں کہتا کہ اتوار سبت ہے. اگر کلام مقدس میں کسی جگہ بھی لکھا ہے کہ جی میرے آسمان پر جانے کے بعد سبت چینج ہو جائے گا، ہفتے سے اتوار چینج ہو جائے گا، تو جو بھی سزا آپ دو گے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. یہ میرا کسی ایک بندے کو نہیں، پورے یعنی جو عالم دین ہے. ٹھیک ہے جی. میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یشوع ہام شیخ نے سبت کو چینج کیا؟ اگر چینج کیا تو کس جگہ چینج کیا ہے؟ وہ پوری زندگی شریعت کا پابند رہا ہے. بائبل مقدس میں بار بار بولا ہے کہ جو موسیٰ نے کہا ہے، جو نبیوں نے کہا ہے، جو احکامات ہے جو شریعت میں لکھا ہے اس کو مانو. سبت کب چینج ہوا؟ ہفتے سے اتوار کب چینج ہوا؟ سیٹرڈے سے سنڈے کب بن گیا؟ یہ الگ ایشو ہے، آہستہ آہستہ اس پر ہم آ رہے ہیں. بائبل مقدس کے مطابق آپ کا سبت ہفتہ ہے، نہ سنڈے، نہ منڈے، نہ ٹیوزڈے، نہ کوئی اور دن. دیکھیں اگر آپ یسایہ 1 باب 14 آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا.
यानी यहोवा के दिल को हमारी मुकर्रर करदा जो ईदें हैं, जो हमारे मुकर्रर करदा यानी चांद है, जो सब्बत है, इनसे नफरत है। हमारे उसके अपने नहीं, जो उसने मुकर्रर किया उनका तो हम एहतराम ही नहीं करते, ना हम वो ईदें मनाते हैं। हमने वो अलग ईदें बना ली, मुर्दों की ईद, फलाने मुकद्दस की ईद, फलाने मुकद्दस की ईद, फलाने बादशाह की ईद, ये ईद। जो उसके मुकर्रर करदा ईदें उनको तो हम मनाते ही नहीं है। जो हमारी मुकर्रर करदा ईदें हैं, हमारे रस्म रिवाज है, मुताबिक कलाम मुकद्दस यहोवा को उनसे नफरत है। इसी तरह आमोस 5 बाब 21 आयत में पढ़ने, मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता और उनसे नफरत रखता हूं, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना होगा। देखे जी, हमारी जो मुकर्रर करदा ईदें हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, इसी तरह और जो हमारे दिन है, ये जी फलां दिन की मीटिंग है, फलां दिन की मीटिंग है, यहोवा को उनसे नफरत है। मैं नहीं कह रहा, कलाम मुकद्दस कह रहा है, वो नफरत रखता है, क्योंकि हम उसकी ईदों को मनाते नहीं है। अपने अपने लिए दिन, अपने अपने चर्चेस के लिए, मिनिस्ट्री के लिए हमने दिन मुकर्रर कर दिए हुए हैं। फलां बंदे के नाम से ईद है, फलां बंदे के नाम से ईद है, मुर्दों की ईद है, फलां की ईद है, फलां की ईद है। मैं भी डिटेल में जाऊंगा इस बारे में, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई डरता नहीं हूं किसी से, या ये चर्चों से या मिशनों से मैं नहीं डरता। मैं वो बात करूंगा जो कलाम मुकद्दस में लिखी है। ये जो आपकी मुकर्रर करदा ईदें, आपके मुकर्रर करदा याम है, मुकर्रर करदा दिन है, रसूमात है, इनसे यहोवा एलोहिम को नफरत है। नंबर 4, उसका कलाम अब्दी है। यशाया 40 बाब 8 आयत। हां, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे एलोहिम का कलाम अब तक कायम है। देखे जी, यहोवा एलोहिम का कलाम अब तक कायम है। जो उसमें लिखा है वो अब तक कायम है। इंसानों की बनाई हुई ईदें, रस्म और रिवाज, ये यहोवा के कायम करदा नहीं है, इसलिए उनको इन चीजों से नफरत है। सो वो तलीम दे, वो बात करें जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। रस्म और रवायात को छोड़ दे। क्या यशुआ हामशीख मसीह के दौर में रस्म और रिवाज ये नहीं थे? बहुत ज्यादा थे। बिद्दतें नहीं थी, बहुत ज्यादा थी। सो बराए मेहरबानी अपने लोगों को कलाम मुकद्दस के मुताबिक चलाएं, ना कि इंसान की बनाई हुई ईदों, रस्मों, रवाज, त्यौहारों के मुताबिक चलाएं, क्योंकि उसका कलाम अब तक कायम है। और अगर आप यकीन रखते हैं, अगर आप बाइबल मुकद्दस पर, कलाम मुकद्दस पर यकीन रखते हैं कि उसका कलाम अब तक कायम है, उसके अहद अब तक कायम है, उसके अहकामात अब तक कायम है, तो फिर बराए मेहरबानी अपनी जिंदगियों को चेंज करें, अपने चर्चेस को, लोगों को चेंज करें। सच्चाई से वाकफ, और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई से वाकफ, और सच्चाई क्या है? कलाम मुकद्दस, यशुआ हामशीख। सो इसके मुताबिक चलें और लोगों को असल रास्ते पर लाएं। उम्मीद है आपको आज की बात पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें, खुश रहें, सलामत रहें।